हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाँ जी, तो हाज़िर हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक लेकर, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन आज का कुछ यूँ है, बहुत से दोस्तों के कमेंट आए हुए थे कि सोचा एक कमेंट पे ही एक वीडियो बना दें। तो बहुत से दोस्तों के कमेंट आए हुए थे कि पूछ रहे थे कि हमको कौन-सा काम सीख कर आना चाहिए और किस काम में यहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो आज के सीन यही है कि इसी बात पे हम वीडियो बनाएंगे। इसी पर्पज़ पे वीडियो है कि आपको कौन सा काम सीख कर रोमानिया आना चाहिए, रोमानिया किस काम में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है एक फ़ॉरेनर को। तो वीडियो करते हैं जी शुरू। बहुत से दोस्तों के कमेंट थे तो सोचा आज कमेंट पे वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जी हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक फ़ॉरेनर को मतलब मिडिल क्लास जो भी अनप्रोफेशनल बंदा जिसको हम बोलते हैं, जो कि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि मैट्रिक तक या एफ़ए तक भी अनपढ़ ही गिना जाता है, क्योंकि उसके पास जब तक कोई डिग्री नहीं होगी तब तक वो ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट तबके में वो नहीं आता। तो मिडिल क्लास में यही है अनपढ़ जिसको बोलते हैं। तो अनपढ़ का यही है कि कौन सा प्रोफेशन सीख कर यहाँ आए, यहाँ पर आएँ। सबसे सैलरी ज़्यादा जिस काम में है वो है कंस्ट्रक्शन के काम में। तो कंस्ट्रक्शन का काम में बहुत से काम हैं, कंस्ट्रक्शन में बहुत से काम आते हैं। प्लस्तर का आता है जो कि इनसाइड मतलब जिसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पे प्लस्तर का काम, टाइल का काम, जो कि ये 12 महीने चलते हैं, इनसाइड काम होते हैं। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन फिर भी ये काम नहीं रुकते। कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत से काम है, स्टील का काम आ जाता है, ठीक है, और रोड कंस्ट्रक्शन का काम जो कि हम कर रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं यहाँ पर कर्ब स्टोन का और इंटरलॉक का काम, ये काम आगे भी पूरे यूरोप में अगर यहाँ पर आप 1-2 साल काम करके आगे मूव होना चाहते हैं तो इस काम में आगे भी बहुत ज़्यादा मतलब पैसे हैं। आप यहाँ पर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर बनवाएं 2-3 साल का। जब भी आप आगे मूव करना चाहें वो एक्सपीरियंस लेटर के साथ आगे मूव करें। आगे के कंट्री में इटली, फ्रांस में, जर्मनी में इस काम में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया जी, इसमें बहुत से काम आते हैं। कंस्ट्रक्शन में बहुत से काम हैं और कंस्ट्रक्शन में सैलरी यहाँ पे बेसिक मतलब जो सैलरी बनती है उस सैलरी के अलावा आपका ओवर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड ऐसी है जिसमें ओवर टाइम ओवर टाइम लगने की इसमें मतलब गुंजाइश होती है। तो ओवर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जो कि आपकी सैलरी के साथ प्लस होता रहता है। तो इस वजह से ओवर टाइम की बेस पे कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा सैलरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रोमानिया में रहते हुए रोमानियन बेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सैलरी निकल जाती है यहाँ पे, लगभग 700-800 यूरो आम, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सैलरी 500 550 यूरो है। लेकिन फिर अगर कंस्ट्रक्शन काम में आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी 700 800 900 यूरो तक भी ओवर टाइम लगा कर सैलरी यहाँ पर निकल आती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो काम आता है वो है रेस्टोरेंट का काम। तो रेस्टोरेंट में अगर आप कोई काम जानते हैं, मतलब कोई रेस्टोरेंट कोई काम के आपने जब जान आप अगर आप शेफ़ हैं, शेफ़ का काम जानते हैं तो आपकी सैलरी, लेकिन यहाँ पर जब आप रोमानिया में एक शेफ़ पे वीज़े पे आएंगे तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चलता है रोमेनियन फ़ूड आपने पहले कभी बनाया नहीं, लेकिन आप में एबिलिटी है कि रोमेनियन फ़ूड यहाँ पे आप 1-2 माह तक हेल्पर पे काम करके 1-2 माह में आप सीख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे इनका जो कल्चरल फ़ूड जिसको मतलब ये रोमेनियन फ़ूड जो भी खाते हैं, अगर रेस्टोरेंट में आपने वो बनाना सीख लिया यहाँ पे 2 माह में, 4 माह में, 5 माह में, क्योंकि जो इंसान यहाँ पे काम करता रहा हो जिस फील्ड में, तो उस फील्ड के मतलब काम सीखना उसके लिए थोड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर आके अगर आप काम सीख जाते हैं शेफ़ का, तो शेफ़ की अगर आप, क्योंकि शेफ़ का नंबर मैंने दूसरे पे इसलिए रखा है क्योंकि शेफ़ का यहाँ पर आकर आपको काम सीखना पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए पहले नंबर पे रखा है कि कंस्ट्रक्शन का काम आप जहाँ भी जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ से भी सीख कर आप आ सकते हैं। तो लेकिन शेफ़ का काम आपको रेस्टोरेंट का शेफ़ का यहीं पर आकर सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो यहाँ पर शेफ़ पहले काम कर रहा है उसका हेल्पर रहेंगे। 2 माह, 4 माह, 5 माह के अंदर अगर आपने काम सीख लिया
तो फिर आपको मतलब अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर इसकी, वैसे इसकी सैलरी जब आप काम सीख जाते हैं तो इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा यहाँ पे 900, 1000, 1200 यूरो तक भी सैलरी यहाँ पर फिर अच्छे शेफ़ को मिलती है। और शेफ़ की मतलब ड्यूटी यहाँ पे इस तरह से है कि एक मालिक अगर 2-3 रेस्टोरेंट हैं एक सिटी में, तो फिर आपकी डे बाय डे जो ड्यूटी है वो चेंज होती रहती है। आज इस रेस्टोरेंट में एक ही शेफ़ में नहीं रखा जाता आपको, क्योंकि जिस मालिक के 4 या 5 रेस्टोरेंट हैं वो आपको डे बाय डे या वीकली आपकी ड्यूटी चेंज होती रहेगी। आज एक रेस्टोरेंट पे या एक वीक एक रेस्टोरेंट पे, दूसरा वीक दूसरे रेस्टोरेंट, ये यहाँ पे सिस्टम है रेस्टोरेंट में शेफ़ का। तो शेफ़ में अच्छी खासा मतलब स्कोप है, यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी बनती है, लेकिन यहाँ पर काम सीखने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे काम आता है वेयर हाउस में, या मतलब वेयर हाउस की सफाई करना, या शेफ़ में सफाई सफुई का जो काम करते हैं, जो कि हेल्पर होते हैं, वो उनकी सैलरी सबसे मतलब नीचे तीसरे नंबर पे है। 500, 550, 600 यूरो उनकी सैलरी जो बेसिक लगती है, इसी सैलरी में उनको काम करना पड़ता है। तो यही 4-5 यहाँ पे बेसिक काम है। सबसे ज़्यादा काम जो है यहाँ पे चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन का है। उसमें बहुत सी फील्ड हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वो आप कोई भी सीख के आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में बहुत सी फील्ड हैं, मतलब यहाँ पे आप स्टील का काम कर सकते हैं, प्लस्तर टाइल का काम कर सकते हैं, ईंटें लगाने का काम कर सकते हैं, और बाहर रोड कंस्ट्रक्शन का काम पे आता है, यहाँ पे असफल्ट का काम कर सकते हैं आप। दूसरे नंबर पे आप ये कर्ब स्टोन लगा सकते हैं, इंटरलॉक लगा कर, मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज़्यादा जो मतलब कंस्ट्रक्शन के वर्ल्ड में बहुत कुछ कवर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन के काम में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें फ़ील्ड हैं जहाँ पे आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं से पाकिस्तान से या इंडिया से वर्क परमिट मिल रहा है स्टील फिक्सर का, लेकिन आप जानते हैं प्लस्तर टाइल का काम, तो आप स्टील फिक्सर का परमिट लेकर भी यहाँ पर आकर कंपनी में आर्गूमेंट करके आप अपना जिस भी वर्क परमिट पे आप पाकिस्तान से कंस्ट्रक्शन में आ जाएं, अगर वो अच्छे से आप नहीं जानते, लेकिन जिस फील्ड में आप अच्छे से जानते हैं, वो यहाँ पर आकर आप किसी भी मतलब बड़े से बात करके कंपनी में बोल सकते हैं कि मैं फ़लाँ काम ये काम नहीं जानता, लेकिन फ़लाँ काम इससे अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन इस तरह वो आपकी ट्राई लेंगे, या पास हो जाते हैं तो वो आपको उस फील्ड में फ़िट कर देंगे। तो दूसरे नंबर पे रेस्टोरेंट का, तीसरे नंबर पे वेयर हाउस की क्लीनिंग का काम होता है। उसमें सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बेसिक सैलरी यही 400, 450, 500 यूरो देते हैं। रेस्टोरेंट के काम में सैलरी अच्छी है, लेकिन वो यहाँ पर आकर आपको रोमेनियन खाना बनाने का तरीका सीख के फिर आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन में आते ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, जिस भी फील्ड में आप आते हैं। ये 4-5 काम है, ये आप पे है, मैंने आपको बताया ये आप पे है, आपने कौन सा काम सीख के आना है। तो ये 4-5 फ़ील्ड जो कि यहाँ पे ज़्यादा चल रही हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। इन फ़ील्ड में अगर आप किसी भी वर्क, ये अब आप पे आप किस फ़ील्ड में आना चाहते हैं या आप किस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। जी हाँ, एक और बात ऐड कर दूँ, यहाँ पर पढ़े लिखे तबके के लिए जॉब्स बहुत कम हैं। इंजीनियर, सर्वेयर जो भी आप मतलब बोल दें, क्योंकि जो इंजीनियर सर्वेयर बाहर से आएंगे वो इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनको भी इंग्लिश नहीं आती। ये चीज़ सबसे जो बड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जहाँ पे मैं एक दो इंजीनियर को जानता भी हूँ जो कि इंजीनियर के वीज़े पे आके यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगा रहा है। तो यही चीज़ है कि पढ़े लिखे तबके के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी मतलब इंजीनियर, सर्वेयर, फोरमैन की जॉब्स हैं, ये इस तरह के जॉब जो हैं इनके लोकल लोग खुद कर रहे हैं। इनको चाहिए लेबर के लिए क्योंकि इनका जो मेन फोकस है वो अपना लेबर गैप जो है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपनी खुद की लेबर सारी आगे यूरोप में जाकर काम करती है, वहाँ पे सैलरीज़ अच्छी हैं। आगे कंट्री में चले जाते हैं क्योंकि इनको कोई रोक टोक नहीं है, ये जब चाहें जा सकते हैं, जब चाहें आ सकते हैं। वहाँ पर सैलरीज अच्छी हैं, ये यहाँ से आगे मूव कर जाते हैं, और फिर यहाँ की गवर्नमेंट को अपना लेबर गैप पूरा करने के लिए हमको मतलब एशिया से लोगों को वर्क परमिट देने पड़ते हैं। तो यही 4-5 जॉब्स हैं जिनमें मतलब ज़्यादा वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, और ज़्यादा मतलब जो कि सैलरीज़ यहाँ पे उनकी काम के हिसाब से सैलरीज मिल रही हैं। तो ये अब आप पे है कि आपने कौन सा काम सीखना है। तो आज की वीडियो में यही था कि बहुत से भाइयों के कमेंट्स थे कि कौन सी जॉब्स में ज़्यादा सैलरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर।
तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए ताकि मुख्तलिफ़ दोस्तों को, भाइयों को वीडियो के वसूख से कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, एक नया टॉपिक लेके, एक अच्छी सी नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।